एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। आज डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है केंद्राधिपति दोष। केंद्राधिपति, केंद्र का अधिपति यानी केंद्र। केंद्र ये है, देखिए इस कुंडली के 12 भाव हैं और 12 हाउसेस में ये 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर आप जानते हैं 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के भाव हैं। सेंट्रल जो हाउसेस हैं उसका नाम 1, 4, 7, 10 है। तो जब कोई शुभ ग्रह, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह, नैसर्गिक का मतलब कि जो नेचुरल रूप से शुभ ग्रह है, तो वो जब केंद्र का स्वामी बनता है, केंद्र का अधिपति या केंद्र का लॉर्ड बनता है, तो उसमें दोष आ जाता है, ऐसा ऋषि पाराशर ने बताया। तो इसमें उन्होंने कहा कि केंद्र के स्वामी बनने से दोष आता है, नैसर्गिक रूप से जो शुभ ग्रह हैं। तो नैसर्गिक रूप से जो शुभ ग्रह हैं, हमने आपको पहले बताया कि वो 4 ग्रह होते हैं, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा ये 4 शुभ ग्रह माने गए हैं आउट ऑफ ऑल 9 प्लैनेट्स। तो ये जब केंद्र के स्वामी बनेंगे तो इनके अंदर दोष आता है। दोष क्या होगा? दोष ये होगा कि अपना शुभ प्रभाव, जो शुभ फल इनको देना है वो नहीं दे पाते, ये अपना शुभ फल नहीं दे पाते। इसका मतलब ये नहीं कि वो अशुभ फल देने लगते हैं, वो न तो शुभ फल देंगे न ही अशुभ फल देंगे, और वो एक तटस्थ हो जाते हैं। उसके लिए वर्ड है तटस्थ या सम हो जाते हैं, और न तो शुभ फल देंगे ना अशुभ फल देंगे। तो ये चूंकि इनको शुभ ग्रह हैं, बहुत ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये शुभ ग्रह देंगे, शुभ फल देंगे, लेकिन शुभ फल नहीं दे पाते, तो इसलिए ये इसको कहा जाता है केंद्राधिपति दोष। अब देखिए कि गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र 4 शुभ ग्रहों में 3 ग्रह ऐसे हैं, गुरु, शुक्र और बुध, जिनकी 2-2 राशियां हैं। गुरु की 9 नंबर और 12 नंबर धनु मीन, शुक्र की 2 नंबर और 7 नंबर वृष और तुला, और बुध की 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या राशि इसके स्वामी बनते हैं। और चंद्रमा की एक ही राशि है, कर्क या 4 नंबर के स्वामी बनते हैं। तो अगर आप इमेजिन करें कि ये जो शुभ ग्रह हैं, 3 शुभ ग्रह हैं जिनकी 2-2 राशियां हैं, अगर दोनों राशियां केंद्र में आ जाएं तो वो अशुभता या जो उनका शुभ फल देने का जो एक दायित्व है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। यानी शुभ फल बिल्कुल ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दोनों राशियों के लॉर्ड बन गए। अब ये 3 जो ग्रह हैं जिनकी 2-2 राशियां हैं, इसमें गुरु और बुध 2 ग्रह ऐसे हैं कि इनकी 9-12, इनकी 3-6 राशियां हैं, तो ये दोनों केंद्र में आ सकती हैं, दोनों राशियां केंद्र में आ सकती हैं। लेकिन शुक्र एक ऐसे शुभ ग्रह हैं जिनकी दोनों राशियां केंद्र में नहीं आ सकती। इनकी 2 नंबर 7 नंबर राशि है, जिसमें 5 का डिफरेंस है 2 और 7 में, तो वो कभी भी केंद्र में दोनों राशियां नहीं आएंगी, या तो 2 नंबर आएगी या 7 नंबर आ सकती है। तो ये आपने देखा कि गुरु और बुध 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी दोनों राशियां अगर केंद्र में आ रही हैं तो वो शुभ फल नहीं देंगे, और वो उनकी शुभता पूर्ण रूप से लुप्त हो जाएगी, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए हमने एक कुंडली बनाई है। एक तो देखिए ये बुध की 2 राशियां हैं, 3 नंबर और 6 नंबर, और गुरु की 2 राशियां हैं, 9 नंबर 12 नंबर। तो ये 2 तरह की लग्न है। ये जगह कम होने की वजह से हमने एक ही कुंडली में 2 लग्न, आप इमेजिन करें कि 3 नंबर लग्न यानी मिथुन लग्न बुध की राशि है, और 6 नंबर ये है जो कि वो एनसर्कल्ड है, यानी सर्कल के अंदर है। तो 3 नंबर अगर लग्न होगी तो देखिए 3 यहाँ पे आएगा, 6 नंबर, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, और 9 के बाद 10, 11, 12, और 12 के बाद 1, 2, 3। तो ये 3 अगर मिथुन लग्न है तो 3, 6, 9, 12, और अगर कन्या लग्न है बुध की तो कन्या लग्न होने से 6 नंबर, तो 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 1, 2, 3, और 3, 4, 5, 6। क्लियर? तो जो सर्किल के अंदर हैं वो कन्या लग्न वाली हैं, और जो बिना सर्किल के हैं वो मिथुन लग्न है। अब आप देखिए अगर मिथुन लग्न है तो इसमें क्या होगा कि गुरु जो है, गुरु बृहस्पति, उनकी 2 राशियां हैं, 9 नंबर और 12 नंबर। तो 9 नंबर देखिए यहाँ पर आ रही है, 12 यहाँ आ रही है, यानी दोनों केंद्र में आ रही हैं राशियाँ। तो गुरु लॉर्ड कैसे बने? वो सप्तमेश बने, 9 नंबर सप्तम भाव में, तो सप्तमेश बने, और दशम भाव में दूसरी राशि है यानी दशमेश बने। तो गुरु जो है सप्तमेश दशमेश तो बने, लेकिन चूंकि दोनों राशियां केंद्र में हैं इसलिए वो शुभ फल नहीं देंगे। अब सेकंड नंबर, अगर आप कन्या लग्न देखें
तो कन्या लग्न में 6 नंबर 9, 12 और 3 है। तो कन्या लग्न में ये इनका गुरु की जो 2 राशियां हैं 9 और 12 यहाँ पे आ रही है, यानी गुरु इसमें चतुर्थेश और सप्तमेश बन रहे हैं। इनको बहुत अच्छा फल देना चाहिए, लेकिन चूंकि दोनों राशियां केंद्र में हैं इसलिए अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। अब इसमें देख लीजिए जो गुरु की 2 राशियां हैं, तो ये दोनों लग्न हैं 9 नंबर 12 नंबर। उसी तरह से 9 अगर ये है तो ये 12, ये 3, ये 6 आएगा। और जो एनसर्किल्ड है, सर्किल में है, अगर गुरु की दूसरी लग्न हो जाए मीन लग्न, तो 12, 3, 6 और 9 नंबर यहाँ पे आएगा। अब इसमें देखिए कि धनु लग्न बनने से, धनु लग्न होने से क्या होगा कि बुध की 2 राशियाँ 3 और 6 यहाँ पर आएंगी, यानी बुध जो है वो सप्तमेश और दशमेश बनेंगे और ये अपना शुभ फल नहीं दे पाएंगे। अगर गुरु की मीन राशि यहाँ पे आई 12 नंबर, यानी मीन लग्न हुई गुरु की, तो ये उस केस में बुध जो है वो उनकी 3 नंबर राशि यहाँ पे और 6 नंबर यहाँ पे आएगी। इसके मतलब कि वो भी शुभ फल नहीं दे पाएंगे। तो ऋषि पाराशर ने कहा कि ये दोनों राशियाँ केंद्र में आने से उनकी शुभता पूर्णतः लुप्त हो गई और वो शुभ फल नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों राशियों में एक राशि केंद्र में आए, दूसरी त्रिकोण में आ जाए। अगर केंद्र और त्रिकोण दोनों का लॉर्ड बनेगा, स्वामी बनेगा कोई प्लैनेट या ग्रह, तो वो योग कारक हो जाएगा। योग कारक यानी बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला होगा। अब देखिए ये मिथुन लग्न में 3 नंबर और 6 नंबर, तो 3 नंबर ये लग्न है। लग्न हमने आपको बताया था कि केंद्र के भाव में देखिए 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण होता है 1, 5, 9, 1, 5, 9 त्रिकोण बन रहा है। तो 1 नंबर दोनों में चूंकि कॉमन है, इसलिए ये क्या हुआ, ये केंद्र भी हुआ और त्रिकोण भी हुआ। तो मिथुन लग्न होने से क्या हुआ कि बुध जो है वो त्रिकोण का भी स्वामी हुआ, केंद्रेश भी हुआ। और केंद्रेश यानी केंद्र का स्वामी यहाँ भी हुआ और यहाँ पर त्रिकोणेश हो गया। तो मिथुन लग्न की कुंडली में वो बुध जो है योग कारक हो गया, इस पर दोष नहीं लगा और इसमें दोष नहीं लगा, लेकिन गुरु के ऊपर दोष लग गया, क्योंकि 9, 12 में इसमें कोई भी राशि इनकी त्रिकोण में नहीं आ रही है। कन्या लग्न में देखिए, कन्या लग्न में 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर और 3 नंबर, तो 9, 12 दोनों राशियां गुरु की केंद्र में आ गई, लेकिन बुध की एक राशि 6 नंबर त्रिकोण में आ गई, क्योंकि ये केंद्र भी है त्रिकोण भी है, दूसरी राशि केंद्र में है, तो केंद्र त्रिकोण दोनों का लॉर्ड बना, स्वामी बना, इसलिए ये योग कारक हो गया, बहुत बढ़िया फल देगा। इसी तरह इसमें देखिए गुरु में ये जो गुरु की 2 राशियां हैं 9, 12, 3, 6, तो धनु लग्न अगर है तो इसमें क्या होगा कि बुध देखिए 3 और 6 दोनों राशियां केंद्र में हैं, एक भी राशि त्रिकोण में नहीं है। लेकिन 9 और 12 यहाँ होने से तो 9 नंबर ये लग्न का स्वामी बना, यानी ये त्रिकोण का स्वामी बना और 12 नंबर केंद्र का स्वामी बना। तो ये केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होने से धनु लग्न के लिए गुरु जो है वो योग कारक हो गया, बहुत बढ़िया फल देगा। इसी तरह मीन लग्न में देखिए, मीन लग्न गुरु की अगर राशि यहाँ पे आ रही है तो गुरु की एक राशि केंद्र में और दूसरी जो है वो त्रिकोण में आई 9, 12, इसके मतलब कि गुरु यहाँ बहुत अच्छा फल देंगे। और बुध को देखें आप तो इसमें 3 नंबर और 6 नंबर यहाँ पे आ रही है, इसके मतलब कि बुध को दोष लग गया, केंद्राधिपति दोष लग गया। ये तो हुआ गुरु और बुध के बारे में। शुक्र के बारे में आपको बताया कि दोनों राशियाँ कभी केंद्र में नहीं आ सकती। तो इसके लिए हमने आपके लिए ये कुंडली बनाई समझाने के लिए। मान लीजिए मकर लग्न और कुंभ लग्न, ये मकर लग्न मतलब जिसमें सर्किल नहीं है, देखिए मकर लग्न यहाँ पे होगी 10 नंबर, तो 2 नंबर यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ, ये 7 यहाँ पे आएगा। अगर 11 नंबर यानी अगर कुंभ लग्न है तो 2 नंबर यहाँ पे आएगी, 7 नंबर यहाँ पर आएगी। ये शुक्र की 2 राशियाँ हैं। तो मकर लग्न बनने से क्या होगा कि 10, 11, 12, 1, 2, तो 2 नंबर शुक्र की एक राशि त्रिकोण में आई और दूसरी 7 नंबर केंद्र में आई, यानी शुक्र क्या हो गया, यहाँ योग कारक हो गया, क्योंकि त्रिकोण का भी स्वामी और केंद्र का भी स्वामी बना। अगर 11 नंबर लग्न आप ले लें शनि का की दूसरी राशि का, तो उसमें 2 नंबर यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ पे आएगा, यानी शुक्र यहाँ भी देखिए योग कारक हुआ, एक केंद्र का स्वामी दूसरा त्रिकोण का स्वामी बन गया। क्लियर। इस तरीके से तो वो अगर दोनों राशियाँ केंद्र में आ रही हैं और दोनों राशियां केंद्र के स्वामी का स्वामी बन रहा है, तब उसमें दोष आएगा। लेकिन अगर उसमें एक केंद्र दूसरा त्रिकोण का स्वामी है, तब वो दोष खत्म हो जाएगा, बल्कि उल्टा और ज़्यादा योग कारक बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर
अच्छा, अब जिस तरीके से पराशर ऋषि जी ने बताया कि ये 4 शुभ ग्रह हैं, अगर ये केंद्र के स्वामी बनते हैं तो शुभ फल नहीं देते। अच्छा, उसी तरह से उन्होंने ये कहा कि अशुभ फल अगर होगा, पापी ग्रह होगा, मान लीजिए शनि है, तो शनि जब वो केंद्र का स्वामी बनेगा तो उसकी अशुभता लुप्त हो जाएगी, अशुभ फल नहीं देगा। लेकिन वो शुभ फल देगा कि नहीं देगा ये डिपेंड करेगा कि उसकी दूसरी राशि कहाँ पर है। तो इसके लिए हमने आपको 2 कुंडली बना के हम समझा रहे हैं आपको, मेष लग्न और दूसरी है वृष लग्न, 1 नंबर और 2 नंबर। अब देखिए, मेष लग्न अगर है तो इसमें शनि की 2 राशियां होती हैं, 10 और 11 नंबर। तो मेष लग्न जब लेंगे तो 10 नंबर यहाँ पे आएगा। अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मकर यहाँ पे आई और 11 नंबर यहाँ पे आ गई। तो 10 नंबर यहाँ केंद्र का स्वामी बनने से उसकी अशुभता खत्म हो गई, अशुभ फल नहीं देगा, यहाँ शुभ फल देगा। लेकिन चूंकि शनि की दूसरी राशि 11 नंबर में आ गई तो 11 नंबर भाव में आने से वो फिर से अशुभ हो गया, यानी ओवरऑल जो है वो फिर से पाप फल या अशुभ फल ही देगा। ये वृष लग्न में देखिए, वृष लग्न में देखने से अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर शनि की एक राशि यहाँ त्रिकोण में आई और 11 नंबर केंद्र में आ गई, यानी शनि वृष लग्न में केंद्रेश भी बना और त्रिकोणेश भी बन गया। तो इसलिए वो शुभ फल देगा, योग कारक हो गया वृष लग्न में। मेष लग्न में पाप फल देगा, अशुभ फल देगा, लेकिन वृष लग्न में आके वो केंद्र त्रिकोण दोनों का स्वामी बनने से वो योग कारक हो गया और बहुत ही बढ़िया फल देगा। क्लियर? इस तरीके से आपको बताया कि ये केंद्राधिपति दोष क्या होता है और वो 4 शुभ ग्रह बताए, गुरु शुक्र बुध चंद्र, इस ऑर्डर में कि गुरु सबसे ज़्यादा शुभ, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर चंद्र। दोनों राशियां अगर केंद्र में होंगी तो उन पर दोष लगेगा, लेकिन अगर एक राशि केंद्र में है दूसरी त्रिकोण में है तो दोष खत्म हो जाएगा, बल्कि वो योग कारक बन जाएगा। इसी तरह पापी ग्रह या अशुभ जो फल देने वाले ग्रह हैं, अगर वो भी अगर उनकी एक राशि केंद्र में दूसरी अच्छे भाव में नहीं है तो वो अशुभ फल देंगे, लेकिन अगर एक केंद्र में दूसरी त्रिकोण में आ रही है तो केंद्रेश और त्रिकोणेश दोनों बने और उस केस में वो शुभ फल देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केंद्राधिपति दोष है, इसको हर कुंडली में देखना ज़रूरी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसमें केंद्राधिपति दोष लग रहा है, इसकी वजह से फल में चेंज आ जाएगा। तो इसको आप ध्यान से देखें और कितनी बढ़िया चीज़ें बताई हैं। देखिए, ऋषि पराशर ने एक टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करते जा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आगे प्रेडिक्शन में काम आएगा। थैंक यू।